मौजूद है। फैजाबाद बार इलेक्शन का माहौल है। यहाँ नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस वक्त सेनानी भवन में हम मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मंत्री पद के प्रत्याशी अजय वर्मा जी मौजूद हैं। आइए जानना चाहेंगे उनसे आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। आज मैंने महामंत्री पद के लिए यहाँ नामांकन किया है। मेरा ये ऐतिहासिक बार एसोसिएशन रहा है, हमेशा से लगभग 100 वर्षों से रहा है। लेकिन विगत दिनों कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली हैं कि आज अधिवक्ता समाज बहुत पीड़ित है। तमाम अधिवक्ताओं की जमीनें कब्जा हो रही हैं, अधिवक्ताओं को गोली मारा जा रहा है, थाने पर जाते हैं, थानेदार उनको अपमानित करता है और न्यायालय की जो दशा है वो आपसे कुछ कहने लायक नहीं है। न्यायालय पे चले जाइए तो वहाँ पत्रावली नहीं समय से मिलेगी, समय से पीछासीन अधिकारी नहीं बैठेंगे, हमारे जूनियर सीनियर अधिवक्ता जो है परेशान होते रहते हैं। इस वजह से मैं यहाँ पे आज महामंत्री पद के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र भरा हूँ। यदि हमारे अधिवक्ता भाई बंधुओं मुझे उस लायक समझेंगे कि मैं इसका नेतृत्व करूं बार एसोसिएशन का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं शपथ लेता हूं कि आज जिस दिन मैं महामंत्री पद का शपथ लूंगा, किसी भी अधिवक्ता का नाजायज उत्पीड़न या किसी थानेदार किसी थाने का थानेदार करेगा या उसका विपक्षी या पटीदार करेगा या प्रॉपर्टी डीलर जो जमीनों को कब्जा करते हैं वो करेंगे, तो उसका निर्णय मैं स्वयं लेकर के बाद में मैं सदन में अवगत कराऊंगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और तो मैं बिना पद रहते हुए एक दरोगा ने जरा सा हमारे जूनियर के कार का होकर का तार नमसा बाजार में 21 तारीख को शाम 5 बजे नोट दिया था और कहा कि ये कोई नेता विधायक नहीं जो यहाँ प्रचार करें, जाके कचहरी में प्रचार करें। उनके विरुद्ध मैंने एसीजीएम द्वितीय के न्यायालय में महेंद्र पासवान के न्यायालय में मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया। मेरा बयान हो चुका है। गवाहों के बयान के लिए 22 तारीख लगी हुई थी, लेकिन माननीय पीठासीन अधिकारी अवकाश होने के कारण 3 जनवरी की तारीख लगा दी है। इस तरीके से पूर्ववत मेरा घर थानापुरा कलंदर में है। मैं 2 पंचवर्षीय गांव का स्वयं प्रधान रह चुका हूं। जो भी थाने का दरोगा अगर जरा सा बदतमीजी किया है तो उसको मैं सबक सिखाने का कार्य किया हूं और न्यायालय पर मुझे भरोसा है। मैं कोई नेता विधायक नहीं हूं, मैं न्यायालय पे भरोसा रख करके मैं ये चुनाव में आया हूं। हमारी तमाम महिला अधिवक्ता बहनें हैं, उनको एक चपरासी नहीं है कि उनको पानी पिला सके, उनको कहीं बैठने की जगह नहीं को मंगा करके 1 कप चाय पी सके। देखिए, तमाम लोग पद पाने के बाद गाड़ी बंगला घोड़ा खरीदने में सब में मस्त हो जाते हैं। मैं वो अधिवक्ता हूं कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे खाली जनता का सेवा करने का अवसर प्रदान करे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वकील साहब, जैसा कि यहाँ जानकारी मिलती है सूत्रों के अनुसार और हम भी आते रहते हैं, यहाँ पे आए दिन हड़तालें हो जाती है, इसके बारे में आप इलेक्शन में जीतने के बाद क्या करना चाहते हैं? देखिए, हड़ताल में क्या होती है, जैसे कोई अधिवक्ता का मामला है, उसका मान लीजिए कोई पटीदार उसको मारा पीटा, वो बेचारा थाने पर गया, थाने वालों ने भी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वो आया यहाँ पे पदाधिकारी के पास पहुंचा, पदाधिकारी अक्षम है कार्य करने में। अब वो चीज मैं अगर आपके चैनल के माध्यम से कह दूं तो अच्छी बात नहीं। वो अक्षम है तो अधिवक्ता क्या करेगा? अगर वो धरने पर बैठेगा अपने न्याय के लिए, हड़ताल करवाएगा, कहेगा कि हड़ताल कर दीजिए, तो मैं ऐसा प्रत्याशी नहीं हूं कि जो उसको धरने पर बैठना पड़े या उसके लिए वो हड़ताल करना पड़ेगा। मैं स्वयं निर्णय लेकर के बताऊंगा सदन में कि मैंने ये क्या किया। अगर दरोगा ने फर्जी मुकदमा लिखा अधिवक्ता के खिलाफ तो उसके खिलाफ मैं फर्जी मुकदमा न्यायालय पर लिखा होगा। तब वो जो है सोचेगा कि हम क्या है क्या नहीं है। मेरे लिए किसी जात बिरादरी की नहीं, हमारी अधिवक्ता बहने का कोई नाजायज उत्पीड़न नहीं होगा, कोई अधिवक्ता का नाजायज उत्पीड़न नहीं होगा, इसलिए मैं चुनाव में आया। हमको कोई शौक नहीं, मुझे कोई पद की कोई लालच नहीं है कि मैं मंत्री पद पा जाऊं या बहुत बड़ा वो हो जाऊंगा। मैं विकास करूंगा, जो कार्य नहीं हो पाएगा उसको भी मैं करने के लिए प्रयासरत रहूंगा। आज जो स्थितियां हैं बहुत खराब स्थितियां, आप हड़ताल की बात कर रहे हैं। आप बताइए अगर एक झाड़ू लगाने वाला मारा जाता है तो सारे स्वीपर हड़ताल कर देते हैं। आप मेरा अधिवक्ता के पास बचा क्या है भाई? कोई सरकार आती है उसकी नहीं सुनती है। कोई कप्तान के यहाँ आओगे, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है कि अगर कोई वीआईपी आ रहा हो
तो भी अधिवक्ता का रास्ता कोई नहीं रोकेगा। आप ये भी इसके बाद भी अधिवक्ताओं को रोक दिया जाता है कि नहीं आप जो है नहीं जाएंगे, अभी मंत्री जी जा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? ये सब जितना मैं हो सकेगा मैं मुझसे ये नहीं है कि मेरी शरीर रहे, भगवान की बनाई शरीर जब चाहेंगे जब इसको ले लेंगे, लेकिन मैं एक इतिहास रचूंगा मंत्री बन के कि कैसे न्यायालय का कार्य होता, कैसे एक अधिवक्ता का जो सम्मान चला गया है उसको मैं वापस लाऊंगा। लोग ये भी कहते हैं, मेरे ऊपर ये भी लांछन लगा हुआ, अभी आपको बता रहा हूँ, ये 6 गाड़ियां 10 राइफल लेके चलते हैं। ये कोई माफिया विधायक हैं? एक अधिवक्ता आप बताइए जो जागृत है, जो सक्षम है, मैं एक ग्रेजुएट अधिवक्ता हूं, अगर मैं 10 राइफल 6 गाड़ियां लेकर एक ही नंबर चलता हूं, क्या मैं माफिया हूं? मैं किसी अधिवक्ता के सम्मान में जाता हूं, उसकी बहू बेटियों के शादी में जाता हूं, मैं भंडारे में जाता हूं। ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत 10-20 लोग उसके दरवाजे पहुंचे, उसका जो खाना पीना मैं जो है बेचारा हमको सेवा भाव में परेशान, मैं उसी जगह जाता हूँ जहाँ भंडारा हो, जहाँ पे जो है शादी विवाह हो, उस जगह मैं जाता हूँ। अब ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो उनको बुरा लगता है कि ये वकील होकर ऐसा क्या करता है, क्या क्यों ऐसे करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। दाम दाम दंड भेद, जिस भाषा में पुलिस माफिया भूमाफिया अधिवक्ताओं के प्रति अगर उत्पीड़न की कार्रवाई करेगा तो वो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में मैं समझाऊंगा। इससे ज्यादा मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि फिर आप आएंगे कहेंगे कि वकील साहब आपने क्या कहा था, क्या किया। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। 2 पंचवर्षीय मैं भी गांव का प्रधान रहा हूं, आप जाकर के गांव में पता कर लीजिएगा कि अजय वर्मा ने क्या कार्य किया। मैं किसी भी गांव में कोई जनपद न्यायाधीश, अपर जिला जज, सीजीएफ किसी के दरवाजे पर नहीं गए होंगे, वो गए होंगे तो अजय वर्मा के दरवाजे पे गए हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मतलब ऐसे महान व्यक्तित्व मेरे दरवाजे पाए। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा।